लूटो खाओ और लंदन भाग जाओ। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब ना इत्थे आन। वो कहते हैं पाकिस्तानी महंगाई के जख्म ने उन्होंने मरहम रखना आ रहा मियाँ जख्मा लून लाने नाल मिर्चा सट के मरहम नहीं रखने आ रहे, जख्म लगाने आ रहे हैं। हाँ जी, जख्म और तेज करेंगे। क्या वाकई अब बेताब है नवाज शरीफ की? नहीं भाई, हम तो नहीं बेताब। हमें तो महंगाई इतनी इन्होंने कर दी, पहले भी तो नून लीग की हुकूमत थी ना। उनके तो पोस्टर फाड़ दिए हैं लोगों ने, वो कह रहे हैं बेहतर उनके पोस्टर फाड़ दिए लोगों ने। यार आप देखें सोशल मीडिया पर, बस लोग कहेंगे कि बस मियाँ साहब आए हैं तो पेट्रोल कम हो गया, ये हो गया, वो उसके दिखावे के लिए सब कुछ हो रहा है। सर पहले इन्होंने को तंग है गया, कहने जो उत्थे बैठा लंदन लंदन रवे होना इत्थे ना आवे। मियाँ साहब जख्म के मरहम नहीं रखने आ रहा, और जो बच गया है ना अजाब, वो डालने अजाब डालने आ रहा है नवाज शरीफ साहब। ऐसे तो ना कि वो कह रही है कि मुल्क के सारे मसाइल को हल कर देंगे। तो भाई पहले मुल्क का क्या किया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर कज़ाफ़ी आवाम में नाज़रीन मरियम नवाज़ का कहना है कि जो पाकिस्तानी आवाम है वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बेताब है और नवाज शरीफ पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के ज़ख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं। यही पूछते हैं कि आवाम से जो मरियम नवाज़ का ये बयान है इसमें कितनी सच्चाई है। इसी के साथ हम चलते हैं आवाम में। मियाँ साहब वास्ते पाकिस्तानी बेताब ने नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ बेताब सर जी। क्यों? ਅਸੀਂ सर पहले इन्होंने को तंग है गया, कहने जो उत्थे बैठा लंदन लंदन रवे होना इत्थे ना आवे। रिक्शा चलाने आ, पेट्रोल एडा महंगा, हर सवारी साड़ी लड़ाई होंदी है। हाँ जी हाँ जी, ਅਸੀਂ कहने 30 रुपये सवारी, कहती 20 रुपये वे। ਅਸੀਂ कहने पेट्रोल महंगा, कहते ਅਸੀਂ करिए पेट्रोल महंगा दे। ते इस्तकबाल वो तो कहते हैं बेताब, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ बेताबी नजर नहीं आ नहीं जी सर जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब ना इत्थे आन। वो कहते हैं पाकिस्तानी महंगाई के जख्म ने उन्होंने मरहम रखना आ रहा मियाँ। लून होंदा ना भाई, एक ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਣਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ। हाँ जी, ਜ਼ਖਮਾਂ ਲੂਣ ਲਾਣਗੇ ਨਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਸੱਟ ਕੇ, ਸੋਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਹਮ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਲਮ ਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਸੱਟਣਗੇ, ਲੂਣ ਸੱਟਣਗੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। हाँ जी, ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। भाई साहब ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੰਦਨ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ बेताब नहीं सारे से कोई बेदामत उत्तर रखे ना ही। नहीं, अब तो बेताब नहीं है, क्यों जो भी उन्होंने करना था वो करते नहीं है। सड़कों की तरफ लगे हुए हैं, महंगाई की तरफ आते नहीं है। महंगाई को कम करेंगे वाम का फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं है इनका, कोई फ़ायदा नहीं है। पेट्रोल का कोई ये तो देखो, ये ड्रामा है। 40 रुपये उनके आने पर ये कम किया है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। महंगाई को कम करेंगे, अवाम को फ़ायदा देंगे। अवाम मज़दूर मर रहे हैं, ये इन्होंने लीडर की तरफ ये बैनर लगा दिए, फ्लैक्सें लगा दिए, आ रहा है ये आ रहा है, ये सब ड्रामा है। आएगा तो क्या करेगा? 4 दिन के लिए ये काम करेंगे, उसके बाद फिर उतने ही ज़्यादा काम तेज़ कर देंगे। आपको लगता है कि महंगाई ज़्यादा हो जाएगी? महंगाई ज़्यादा करेंगे, ये ड्रामा है बस। ड्रामा है? हाँ, ये ड्रामा है। क्या वाकई अब बेताब है नवाज शरीफ की इस्तकबाल? नहीं भाई, हम तो नहीं बेताब। हमें तो महंगाई इतनी इन्होंने कर दी, पहले भी तो नून लीग की हुकूमत थी ना। पहले कौन सी PTI की थी? नून लीग की थी, शहबाज शरीफ के दौर पे। अभी भी वही सारा ये चोरों का टब्बर आ रहा है, सारा चोरों के टब्बर आ रहा है, और तो नहीं कुछ। मियाँ साहब कैसे कर लेंगे आप मुझे बताएं? उनके तो पोस्टर फाड़ दिए हैं लोगों ने, वो कह रहे हैं बेहतर उनके पोस्टर फाड़ दिए लोगों ने। यार आप देखें सोशल मीडिया पर, उनके पोस्टर ही छोड़े लोगों ने, वो जानवर उनके पोस्टर पे फिर रहे हैं, पोस्टर फाड़ दिए उन्होंने। वो कह रहे हैं कि बेताब लोग नज़र आ रहे हैं, कोई मोहम्मद को बेताब नज़र नहीं आता उनके लिए। मरियम नवाज का कहना है कि मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे, पाकिस्तानी अवाम बेताब है मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए। क्या बेताब है? भाईजान कोई बेताब नहीं है। इन्होंने इनके भाई की हुकूमत रही है, शहबाज शरीफ साहब की, और उन्होंने जो पिछले 16 माह में किया वो सारे लोगों के सामने है। अगर मियाँ साहब के पास कोई फार्मूला होता तो वो शहबाज शरीफ साहब को भी देते, क्योंकि वो उनके भाई हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि मियाँ साहब के पास कोई फार्मूला नहीं है। इनके पास फार्मूला वही है जो इन्होंने पिछले 70 साल से मुल्क के साथ किया है। इनके पास फार्मूला यही है कि लूटो खाओ और लंदन भाग जाओ, इसके अलावा इनके पास कोई फार्मूला नहीं। और वो कह रही है मरियम नवाज के जख्मों पर मियाँ साहब मरहम रखने आ रहे हैं पाकिस्तानी। मियाँ साहब कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम के जो जख्म है
उन पर मरहम रखने आ रहे हैं मियाँ साहब। मियाँ साहब जख्म के मरहम नहीं रखने आ रहा, और जो बच गया है ना अजाब, वो डालने, अजाब डालने आ रहा है। तेजाब ही अजाब। न अजाब ही तजाब ही सब कुछ डालने ये आ रहा है नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब। ऐसे तो ना कि वो कह रही है कि मुल्क के सारे मसाइल को हल कर देंगे। तो भाई पहले मुल्क का क्या किया इन्होंने? 2-3 साल ये शहबाज शरीफ रहा नहीं, नून लीग की हुकूमत थी, पहले क्या किया इन्होंने? अभी तो ड्रामा है, ये सारा ड्रामा कर रहे हैं, सब कुछ एक ही है। आपको नहीं लगता कि मियाँ साहब के आने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चोर के लिए क्या घर होता है दोबारा? क्या हो गया आपको? घर ही नहीं है चोर के लिए वो। ताकि जब एक बंदा यहाँ से चला जाए, छोड़ के जाए सब कुछ, ठीक है जी, वहाँ ले जाए, अब उसको घर याद आ रहा है। वो बड़ा दुख रखता है पाकिस्तानी अवाम। नहीं, किस चीज़ को दुख? किस चीज़ का दुख उसको होगा? वो आ रहा है, ठीक है जी, अपनी मर्ज़ी से अब आ रहा है। हमें तो कोई खुशी नहीं है। खुशी उसको है जिसके लिए वो आ रहा है, जिनको उन्होंने माल देना, जिन्होंने अपने, ठीक है जी, जेबें भरनी है। मियाँ साहब की बेटी कहती है कि मियाँ साहब मरहम रखने आ रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के कोई जख्म। नहीं, वो ज़ख्म दोबारा ताज़ा कर रहे हैं, दोबारा ज़ख्म ताज़े करेंगे। वो खाली हो गए, आप ठीक है जी, अब खाली हो गए, वो दोबारा अपने, ठीक है जी, एवरेज पूरा करेगा। इस तरह एवरेज नहीं पूरा होता है, वो अपना एवरेज पूरा करने के लिए दोबारा आ रहा है। क्या क्या करेंगे वो आके? कोई फ़ायदा नहीं उसके आने का। जो कर रहे हैं उनके वो है लटर पटर जो भी है, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, उसके आने का कोई फ़ायदा नहीं हो। ना हम खुश हैं, हमारा तो जो था वो कहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम है उनके मुँह पर मरहम लगाने आ रहे हैं मियाँ साहब। कहाँ पे सब महंगाई के जख्म। कहाँ? कोई नहीं, ये वो आएंगे तो देख लेना है, ये बस थोड़े दिन ही है। वो आएंगे, बस लोग कहेंगे कि बस मियाँ साहब आए हैं तो पेट्रोल कम हो गया, ये हो गया, वो उसके दिखावे के लिए ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। वो आएंगे, उसके बाद वो फिर वही काम शुरू हो जाएगा, पेट्रोल फिर ऊपर जाएगा, ये वो तो वैसे भी कहते हैं पाकिस्तानी सारे मसाइल को हल कर देंगे मियाँ साहब जब आएंगे। कुछ भी नहीं होगा सर, आप भी देख लेना और हम भी देख रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। वो आएंगे महीना यहाँ पे सब कुछ कम करेंगे, सारा कुछ सेट करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आप देखना कि सब कुछ ऐसे फिर हो जाएगा। फिर हो जाएगा। ये वो उसका जो पहला जो चाचू का हुकूमत था 5-6 पूरा साल में गुजर गया, उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वो भी तो इसका भाई है ना, इसने कुछ नहीं किया, वो क्या कर सकता है? वो तो कहते हैं कि इमरान खान की वजह से हुई है महंगाई। इमरान खान ने किया तो इसको कर चाहिए ना, काबू कर लेना महंगाई। अभी जो दूसरी हुकूमत आया वो इमरान हुकूमत, इसने भी जो है महंगाई बहुत किया। अभी जो 40 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कम से कम 100 रुपये होना चाहिए। मरहम नहीं रखने आ रहे, जख्म लगाने आ रहे हैं। हाँ जी, जख्म और तेज़ करेंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ ने और मरियम नवाज कहती घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना ही लगाया, महंगाई को तेज़ किया है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इनका। ये झूठ है, ये सब है, फिर फ्रॉड है। आ रहे 4 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहना काम। अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ इन लोगों ने बस।